अस्सलामुअलैकुम हेलो एवरीवन। उसके सब के अच्छे होंगे मज़े में। वेलकम बैक टू अफरोज़ रिदा के एज़ा। अल्लाह ताला सुख तंदुरुस्ती दे रहमत फरमाए और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत मज़े में अल्लाह ताला की फ़ज़ल करम से। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और माशाल्लाह आप सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे स्कूल में फंक्शन है और आप सभी को मैं सुंदर दिख रही हूँ, तो लाइक सब्सक्राइब करना। आप ये देख रहे हो ना, रिदा को सुबह सुबह सज धज के कहाँ जा रही है। एक्चुअली रिदा के स्कूल में जन्माष्टमी का प्रोग्राम है, तो उस वजह से मैंने रिदा को बहुत ही सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग के टाइम से ही पहले उठा के इसको बहुत ही फटाफट से तैयार किया। और लहंगा चोली बहुत ही प्यारा सा पहना हुआ था और बहुत ही प्रीटी लग रही थी माशाल्लाह। और बाकी के बच्चे कोई पुलिसमैन और कोई कृष्णा और जैसे कि कोई टमाटर और कोई बैगन, ये सब चीज़ें बन के गए हुए हैं। एंड में आप ज़रूर वीडियो देखना। आज रिदा के जो पापा जी है उनकी फार्मेसी लैब फार्मेसी का उनका ओपनिंग हो रहा है, तो उसकी भी आपके साथ मैं वीडियो शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही मज़ा आने वाला है। और रिदा को मैंने जहाँ ऑटो पे बाय करने के बाद तेज़ बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आने लग गई थी और माशाल्लाह मौसम इतनी खूबसूरत हो रखी थी, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। और इस मौसम में मुझे मज़ेदार एक गर्मा गर्म पकौड़े बनाने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी। तो ये हमारी दादी सास की रेसिपी है। पहले के ज़माने में पहले बनाया करते थे। तो दादी सास ने बोला, भाईला रात्रि खिचड़ी है नी बीरी है नी पकौड़ा बना ले। तो मैं भी बोल दियो कि हाँ ठीक है दादी साह, पर रात्रि नी पकौड़े बचोड़ो है नी चिकोरी है नी, मैं पकौड़ी बना लेशू। तो इस तरह की कुछ बात है। तो मैं रात की जो खिचड़ी बची हुई थी, तो सुबह के टाइम पे नाश्ता क्या बना के दूँ, और इस तरह के गर्मा गर्म पकोड़े कुछ तो भा ही रही है। तो रात की बची हुई पकोड़े जो खिचड़ी की बनाई थी माशाल्लाह इतनी ज़्यादा अच्छी थी, इतनी ज़्यादा टेस्टी थी। मैंने तो सच्ची बताऊँ दही के साथ खाई ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और बाकी सबको ऐसे नॉर्मल चाय के साथ दे दे दिया था, गर्मा गर्म चाय के साथ पकोड़े। इनफैक्ट आपको भी ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए होममेड ये जो गरम गरम पकोड़े हैं। ये वाली रेसिपी आपने अभी तक नहीं ट्राई की है तो ज़रूर आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। नॉर्मल हमारे पास जैसे दाल होती है और चावल होते हैं, उनके क्या करते हैं पानी में हम डाल के खिचड़ी बना लेते हैं। अगर वो बाई चांस बच जाते हैं तो उनके क्या करते हैं हम उनमें ज़्यादा कुछ नहीं डालते हैं। प्याज, हरी मिर्च, साबुत धनिया और कस्तूरी मेथी और लाल मिर्च पाउडर, नमक और इन सारी चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से हमने मैरिनेशन कर लिया था। मैरिनेशन करने के बाद और गर्मा गर्म ऑयल में करके हमने पकौड़े निकाल लिए थे। दादी सास की रेसिपी ट्राई करके मुझे तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा आया। गर्मा गर्म खिचड़ी के पकोड़े ऐसे कहाँ मिलते हैं देसी आइटम के चीज़ें। मैंने तो रेसिपी ट्राई करी, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बाकी सब को भी घर में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आपको भी ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना। लंच टाइमिंग में मैंने ऐसा कुछ खास बनाया नहीं था। दाल और चावल आलू के भरते बना ली थी और रिदा ने और मैंने बहुत मज़े से खाया। दोपहर का लंच करने के बाद कुछ टाइम का ब्रेक लेने के बाद मैं जा रही थी अपने मोहल्ले पे, मतलब अपने जो गांव है हमारी बीकानेर के रिडमल सर, उस एरिया पे जा रही हूँ एक न्यूली ड्रेस लेने के लिए। कल नेक्स्ट डे पे उद्घाटन है, उस वजह से मैंने सोचा कि कल उद्घाटन है तो एक न्यूली ड्रेस लेके आते हैं। रिदा के पास तो न्यू ड्रेस है ही ऑब्वियसली, तो मैंने सोचा कि एक न्यू ड्रेस लेके आ जाते हैं। और ये था हमारे गांव का, मैं आपको भी टूर करा देती हूँ और इस जगह से मेरा अपना जो घर भी दिख जाता है। अभी फ़िलहाल मैं अपनी देरानी को लेने के लिए गई थी, अकेले तो नहीं जाती हूँ। और फर्स्ट तो मैं एक जीजी के साथ आई थी घर से निकल के, फिर अपनी देरानी को मैंने चाची सास के यहाँ से ले लिया, फिर हम दोनों देरानी जेठानी हम साथ में निकल के गए। तो ये है हमारी दादी सास के घर के पास का मोहल्ला।
कुछ ऐसे दोपहर के टाइम पे कुछ ऐसे सन्नाटा होके रहता है, कोई दोपहर के टाइम पे बाहर रहते नहीं है, सब सोते रहते हैं। तो शाम के टाइम पे इवनिंग टाइमिंग के माशाल्लाह बहुत ज़्यादा नूर होता है यहाँ पे। मेरी बुआ सास की लड़की है, उन्होंने अभी न्यू न्यू शॉप ओपनिंग की है, तो उनका भी शॉप जो है ड्रेस और कॉस्मेटिक के आइटम, टेस्टनरी वगैरह, मेकअप वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल है इनके पास। बहुत सारे ड्रेसेस के भी आइटम्स बहुत अच्छे हैं, रेट वाइज भी इनके सही है। और मतलब आप अगर उधार भी लेना चाहो तो ऑब्वियसली ले सकते हो इमरजेंसी के टाइप पे। और चीज़ें तो मुझे तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इनके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और अभी फ़िलहाल तो ये अपने जितने भी सारे ड्रेसेस वगैरह है ये सारे सेट कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल न्यू न्यू अपना दुकान का ओपनिंग किया है। मुझे तो एक सूट भी बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है और हालांकि एक कुर्ती भी बहुत ज़्यादा पसंद आया, मैंने तो दोनों के दोनों ही ले ली थी। 2 ड्रेसेस लेके आने के बाद एक रेडीमेड ड्रेस लेके आई थी और एक थान पीस का कपड़ा लेके आई थी। थान के पीस वाले मैंने मुझे एक पर्पल वाला जो सूट दिखा था वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। मैंने सोचा कि नया कभी कोई काम आएगा तो मैं बाद में सिला लूँगी। एक बार तो लेके आ गई और रेडीमेड ड्रेस वो मैं नेक्स्ट डे पे पहनने वाली हूँ। ड्रेस लेके आने के बाद घर पे चिकन आया हुआ था तो मैंने सोचा कि चिकन बना लेते हैं, चिकन करी दाल सूखी पाकी थोड़ी सी। और उसके बाद चावल और कच्चे प्याज यहाँ पे ले ली और चिकन की सब्ज़ी ले ली। मैंने और रिदा ने मसरूक होके खाया। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया खा के। और साथ में रोटी भी ली थी। वैसे तो राइस और चिकन के सब्ज़ी के साथ हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। रिदा जब स्कूल से आई थी तो मैंने उससे पूछा कि आज स्कूल में क्या क्या किया आपने, तो उसने बताया कि मैंने ना मम्मा वहाँ पे डांस किया था। तो डांस की वीडियो मुझे भेजा था, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरती से डांस किया था और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मैम ने उसकी वीडियोस भी भेजी थी और डांस ऐसे कर रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। ये हमारी नेक्स्ट डे वाली वीडियो है जहाँ पे हम रिदा के पापा जी के ओपनिंग पे जाएंगे। तो सबके लिए मैंने नॉर्मली यहाँ पे पराठे बना दी थी क्योंकि फटाफट हमें सब कुछ जाना है। और जो भी मैंने अर्ली मॉर्निंग का जो भी डेली वाइज का रूटीन का काम था मैंने फटाफट से सुबह के 5 बजे उठ के मैंने कर ली थी। और यहाँ पे गर्मा गर्म सबके लिए चाय भी बना ली है और सबको चाय के साथ नॉर्मल पराठे सबको सर्व करके दे। सबको चाय नाश्ता कराने के बाद मैं और रिदा तैयार हो गए थे, मम्मी जी भी तैयार हो गई थी, बाकी सब घर वाले तो आगे ही चले गए थे और मैं और सास बहू जो है पीछे रह गए थे। तो सब चले गए तो हमने टैक्सी पकड़ के हम फटाफट से जाने लगे क्योंकि उद्घाटन में हमारे लेट ना हो जाए, इस वजह से हम फटाफट जा रहे थे। और माशाल्लाह हम दोनों माँ बेटी तैयार होके निकले थे और मेहंदी भी मैंने बहुत अच्छी तरह से लगवाई थी। जैसे आता था मुझे ऑर्डिनरी मैंने वैसे ही लगवाई है। और आपको कैसा लगा मेहंदी लगवाया हुआ, अच्छा लगा तो ज़रूर बताना।
और उसके बाद यहाँ पे टैक्सी में हम बैठ गए थे और यहाँ पे हम जाने लगे थे। ये एक्चुअली ये रास्ता, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, ये वाले जो रास्ते देख रहे हो, ये हमारे पुराने घर की तरफ जाता है। हम पहले इस जगह पे रहा करते थे। अभी फ़िलहाल तो हम नए वाले घर पे, गांव पे शिफ्ट हो गए। और रिदा हमें जो दिखा रही है, रिदा, मम्मा मेरी स्कूल आ गई। यहाँ पे जब भी कभी बाज़ार की तरफ जाती है तो रिदा मुझे हमेशा दिखाती है कि मम्मा मेरी स्कूल आ गई है। हम सब टैक्सी से उतरने के बाद आगे आगे जा रहे थे। बस थोड़ा सा ही मतलब 1 मिनट में पहुंच जाएंगे, इतना पास में था। तो रिदा अपने आगे आगे भागती भागती गई, अपने पापा को वहाँ पे सामने देख लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का मैं कैसे शुक्र अदा करूँ। जो ड्रीम्स था हम दोनों के, मतलब हस्बैंड वाइफ के, वो ड्रीम्स हमारे कंप्लीट हो गई। और माशाल्लाह मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि फ़ाइनली हमारी जो मुकम्मल चीज़ कामयाबी हासिल हुई। और इनकी है मेडिकल, और मेडिकल यहाँ पे जो मेडिकल और कॉस्मेटिक आइटम, फार्मेसी है, और यहाँ पे मतलब लेबोरेटरी भी है, तीनों चीज़ें एक साथ है। जब रिबन कट हुआ तो हम टाइम से पहुंच भी बिल्कुल भी नहीं पाए। हम उससे पहले ही रिबन कट हो गया। लेकिन हालांकि हमारी जो घर की ननंद है वो थी, शामिल थी, और हमारे जो नंदोई थे वो भी शामिल थे। हमें वो बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि चलो फाइनली हमारी ननंदोई तो थे, तो वो तो शामिल थे। हम सास और बहू लेट हो गए तो कोई बात नहीं। हमारे देवर जी और हमारे पापा जी, ये सारे लोग थे। और यहाँ पे जब ओपनिंग हुई थी तो मम्मी जी ननंद और ननंद की लड़कियाँ और मेरी कुछ फ्रेंड्स थे यहाँ पे। तो ये सारे बैठे हुए थे और मज़े ले रहे थे, और हम सब देख के मज़ा बहुत आया। और प्लेटिंग में सबको हमने दिए थे कचौड़ी और स्वीट, 2 आइटम्स थे, और यहाँ पे कुछ नमकीन थे। ये सारी चीज़ें, मतलब जो भी आते हैं, मतलब लेडीज़ को एक साइड पे बिठाया जाता है और जेंट्स को दूसरे साइड में बिठाया जाता है। इन सारी चीज़ों को हम पहले कोल्ड ड्रिंक सर्व करते हैं, और जो भी नमकीन वगैरह होता है वो प्लेटिंग में देते हैं खाने के लिए। और यहाँ पे एक एक करके जब भी ओपनिंग होती है दुकान की, तो फर्स्टली तो कुछ कुछ ना कुछ कोई पहले ख़रीद के लेके जाता है। जैसे कि हमारी मामी सास ने ये सारी चीज़ें खरीदी थी, और उसके बाद मेरी ननद ने भी खरीदी। मैं तो सबसे एंड में जाके, मेरी खुद की दुकान है लेकिन मैंने एंड में जाके सामान ली थी, क्योंकि मुझे भी सामान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और हमेशा याद रहना चाहिए हमें, कभी भी खुद का दुकान हुआ तो क्या हुआ, हमें खुद से पैसे दे के ख़रीदना ही चाहिए, क्योंकि हमारी दुकान की ऐसे बरकत जाती है। तो इसलिए हमें 1 रुपये की हो या 10 रुपये की चीज़ हो, लेकिन पैसे दे के ही लेना चाहिए, खुद का पैसा हो क्यों ना। फिर सबको कचौड़ी वगैरह सर्व करने के बाद और एंड में जाके हमने भी खाई, और खा के बहुत मज़ा आया। और माशाल्लाह, और हमें पूरा दिन का ये जो व्लॉग था आपके साथ शेयर किया, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एंड में जाके चाची सास और मेरी देरानी, ये सारे लोग आए थे, और मेरी ननंद, छोटी वाली ननंद भी आई थी। और इन सबको देख के यहाँ पे शामिल हुए, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और इतनी अच्छी फीलिंग मुझे कभी नहीं मिली। और ऐसे करके आपके साथ वीडियो शेयर करते हुए बहुत मज़ा आया।